श्री भागवत भगवान की जय। भीष्म पितामह जो है कृष्ण भगवान से कहते हैं, भगवान आप अर्जुन की सहायक न होते तो अर्जुन जो है अपनी दुर्बलता के कारण कदापि युद्ध नहीं करता। आपने उन्हें तत्व का ज्ञान देकर साहसी बना दिया। अपन भी जानता हो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन जी ने दोनों पक्षकार के बीच में सारथी बने कृष्ण भगवान ला की थे कि रथ ला दोनों सेना के बीच में ले जा, और जब सम्मुख देखते कि अपन पूरा रिश्तेदार परिजन सगा संबंधी गुरुजन सब सम्मुख है, तो अर्जुन कहते भगवान अपन सगा संबंधी रिश्तेदार परिवार ला मार के मुझे स्वर्ग भी मिली तो मुझे स्वीकार नहीं है। तो एक तुच्छ पृथ्वी के राज्य तो बहुत छोटे भी समझते। भगवान जिन्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान देते हुए कहते कि अर्जुन तो युद्ध कर तब हो और झन कर तब हो। युद्ध के परिणाम पहली से तय है। मैं स्वयं महाकाल हरा और ये सब जितना जने वो मोर द्वारा पहली भी मारे जा चुके हैं। तो युद्ध में खड़ा हो जाइए, असला प्राप्त कर दिया। कुछ जन जैन तोला अपन आदर्श मानते, वो मना विचार करी कि कौन कायर और नपुंसक हम अपन आदर्श माने रहे। तो आप जिन्हें खड़ा होके युद्ध करो, युद्ध के परिणाम पहली ही तय। युद्ध में आप विजय प्राप्त करो या यश प्राप्त करो, और युद्ध छोड़ के भागो का कायर कहलाओ, भगोड़ा कहलाओ। अवध का सब जाने के बाद भगवान के विराट स्वरूप देखे के बाद भगवान अपन स्वरूप में बताते कि सब में मैं ही हूँ, तुम सब के सब जने निमित्त हो रहा। अवध का जाने के बाद स्वयं जने अर्जुन साहसी बन जाते, युद्ध के लिए तैयार होते। आज भी आप भागवत महाआयोजन के बात करन कतेक लाख थे महाराज के थे भागवत। भागवत में केवल आपकी इच्छा शक्ति और प्रभु के आशीर्वाद लगते हैं, कुछ नहीं लगते। ओकर आशीर्वाद है तो कहाँ कहाँ का व्यवस्था हुई और सब बनी। अब आप कहो कि वो दत्का लागते और ओकर कृपा नहीं है तो ऐन वक्त में आपके घर में डाका पड़ जाता। अब किसे कहो जेकरे भरोसा में ये योजना बना कर रखे हो, अब वो तो नहीं है, अब कैसे हो सकता। तो मुख्य जन है वो परमात्मा की कृपा दृष्टि लागते, ओकर कृपा हावे ताल आपके सारा के सारा कार्य स्वतः व्यवस्थित हो जाते। एक सदी वेदी बनवाए जाते हैं। वैदिक मतलब है क्या है, आज कली काल में व्यक्ति ज्यादा लंबा समय तक बैठ के पूजा नहीं कर सके, लेकिन वेदी के आड़ में भगवान जब का परिवार के साथ ये कथा में आते, सब पे भगवान ने न्योता दे बला दिए जाते, और सबके घुलन घुलन के पाँव घरों पर नहीं है भले न। अब आते सार जैन माता दुर्गम नाम के दैत्य के संहार करी, तेन माता रानी की नाराजगी है। तय मेरा का किया जाए तो गांव के सब देवी देवता घुलन घुलन के मनाया जाए, ताकि कार्य में कोनो प्रकार के व्यवधान मत पड़े। ठीक है, तो ये जब हम माता रानी ला समर्थन, देवी देवता समर्थन वही बना ही, हम व्यक्तिगत रूप से ककरो करा जाथन आथन विचार करतन मंथन करतन, वो सब बात धरे के धरे रह जाते, और ओकर कृपा होते ताले सब बात बन जाते। शास्त्र में भीष्म जी थे कि मोर प्रतिज्ञा ला पूरा करे के खातिर आप स्वयं अपन प्रतिज्ञा, आप प्रतिज्ञा ले रहे कि शस्त्र नहीं उठावन के, लेकिन मोर प्रतिज्ञा ला पूरा करे खातिर आप उतरे घले हो और पहिया पर हाथ से शस्त्र के निमित्त उठाए घलो हो। अतका मान दे भगवान, अब युगल स्वरूप में आप सम्मुख हो। अब जिन्हें कोई आसक्ति नहीं है, परमात्मा स्वयं आप मोर सम्मुख हो, अब मोला कोई जिये के विलासा नहीं। भगवान जिन्हें होकर मनोरथ पूर्ण करते, और पूर्ण करे के बाद सामंजस्य रूप में भगवान के अंदर में ही भीष्म पितामह के जिन जीव है वो भगवान कृष्ण के अंदर में प्रवेश कर देते। उसके बाद देह है, शव है, वो शव के दाह संस्कार के कार्यक्रम युधिष्ठिर
कुंती गांधारी और परिजन के उपस्थिति में संपन्न होते। ओकर बाद सुंदर युधिष्ठिर के शासन व्यवस्था चलते। व्यवस्थित व्यवस्था बनाए के बाद कृष्ण भगवान जी ने जाए के लिए कहते तो सब परिवार कुछ दिन रुकते। पहली के समय रहा 2 दिन और रुक जाना कहते तो 4 दिन और रुक जाए पहली के समय। अब तो सबका समय नहीं है ना, तब वो समय वैश्वरी से भगवान का सब 5 पांडव के परिवार निवेदन करते। कुंती माता, द्रौपदी, उत्तरा सब जन निवेदन करते। तो भगवान कुछ समय और अतिरिक्त रुकते। होकर बाद में कहाने जाते तो अर्जुन ल साथ लेके जाते। यही मेरन द्वारिका पहुँचते ही पूरा परिवार 5 जन्य शंख जब भगवान बजाते तो वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन, बलभद्र, प्रद्युम्न, श्याम, चारुसेन और पूरा के पूरा संपूर्ण परिवार 16,108 पटरानी ये सब के सब जिन्हें भगवान के आगमन में प्रसन्न होते। और भगवान धर्म की स्थापना करे के बाद पुनः अपन द्वारिका पहली बार आवा देते। तो देवता मन क्या करते? नहीं करे, वर्षा नहीं करे, वर्षा करने वाला गायब हो गया। ठीक है, तो 16,108 पटरानी और ओकर बाद कुछ जन देकर मातृत्व तुल्य भाव रहते। ओकर स्तन से भगवान ला देखे के बाद सहज भाव से दूध निकले धन्य थे। ये सब के मनोभाव अभी मेरे वापस भगवान के रक्षण के बाद पुनः अब परीक्षित के जन्म के काल आ गए। आकाशवाणी, भविष्यवाणी, कुंडली बनाना ये सब कार्य है शास्त्र में पहली से चले आवाते से। मेरा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ के रक्षण करने से वो ज्योतिर्मय स्वरूप भगवान जी ने सुदर्शन चक्र के भांति गदला घुमाई से, लेकिन वो बालक जो है वो चिंडरेडी थे। अंदर गर्भस्थ गर्भ में ही चिंडरेडी थे भगवान के स्वरूप ला। और वो जो है बाहर जब प्रसव के लिए जन्म के समय आते, और जब जन्म होते प्रेम से भागवत भगवान की जय। जन्म जब होते तो वही मेरा सब महाराज मन एकत्रित थे और ओकर नाम पर थे विष्णुराज। बालक के नाम रखते विष्णुराज। लेकिन वो लड़का जिन्हें सब चिन्ह थे मैं जिन्हें गर्भ में देखे रहे तैसने नहीं दिखाते, आने दिखाते। आज भी देखते ना नान चक लेकर थे चिन्हते भी कर नानेच कर रही और जेला जानी थे करने पवा जाए और बाकी जगह रो देते। छोटे छोटे लड़का मन करते कि नहीं इस व्यवहार। तो वो जिन्हें हर झल्ला परीक्षण के भाव से देखा करते तेकर सतियों का नाम पड़ जाते परीक्षित। ये जो राजा बैठे थे और अब जितना ब्राह्मण संप्रदाय है सब अपन अपन भविष्यवाणी कर जाते। तो एक ब्राह्मण देवता की थे मनुपुत्र इच्छाओं के समान ये प्रजा बालक हुई। बालक दान दक्षिणा भी थे बहुत बढ़िया महाराज जी, देव दान दक्षिणा। राम भगवान के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रिय हुई, फूल दान दक्षिणा लो। ठीक, ब्रह्मा के समान समता की दृष्टि, शंकर भगवान के समान कृपालु और दयालु हुई, विष्णु भगवान के समान प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। अब ये सब के सब बतावा जाते, दान दक्षिणा देवा जाते। आज भी आप मनहवा महाराज मन बना था, कावर बना था मैया हो प्रशंसा करे मेरे। ठीक है ना, महाराज प्रशंसा करते बालक के बारे में तो बड़ा आनंद भाव के साथ आप जी खोल के दान दक्षिणा देता। बहुत बढ़िया महाराज जी के। और महाराज को सोच सोच बता देता तो बोला फिर सभा हुई मेरा विराम होती कि नहीं। छोटे से लेकर हो है नामकरण संस्कार ठीक है, ये मूल नक्षत्र हो वो बड़ी बात न है, वो तो बढ़िया विधान से पूजा हुई। लेकिन कहूँ महाराज की दीजिए बालक अल्पायु हुई, ज्यादा जीवन नहीं रहेगा लंबा, तो फिर महाराज लगे ठारू काम बालक हुई बहुत समय बाद। अब वो बालक बड़ा तकलीफ के बाद हो, एक के जन घर के चिराग और महाराज आते साथ कही दीजिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिया दाई हो, ऐसे की दी तो कैसे करूँ आप। महाराज ने सम्मान दो, कोई सम्मान नहीं मिला महाराज ने, समझ पावा था। वैसने सभा में जब का धन प्रशंसा करे दान दक्षिणा पावत बीस। लेकिन एक ब्राह्मण देवता थे स्पष्टवादी, सीधा सीधा बात करिए। वो ब्राह्मण देवता की थे ये बालक रही अल्पायु,
जितना प्रकार के एक बारे में भविष्यवाणी करेंगे सब सत्य है। ये सब के सब में निपुण रही। पांडवों में सबसे ज्यादा धर्म के प्रति दया, प्रजा पालन सब कार्य ये करी, लेकिन आखिरी में ये बालक जो है एक ऋषि पुत्र के श्राप से तक्षक नाग के कांटे से कर मृत्यु हुई। अब का सुनना ही ऋषि की सभा हुई मेरा बंद हो गई। महाराज देवता तको भाई के महाराज अब दान दक्षिणा जैन विवत ऋषि हो गए आप मन के कार्यक्रम संपन्न। अब आप मन सब जन अपन अपन घर जाओ, आश्रम जाओ, कुटिया जाओ और जब तक पूजा पाठ कराओ। और जैन महाराज इसने लिखे कर बुद्धि सठिया आगे के जैन रहते थे और जैन सठिया आगे के थे एक्स्ट्रा दान लग जाते। ये बने जानते कहो तो नहीं जाना है, जैन सही बात लग करी ते नहीं जाना है। और जो झूठ मूठ करके बात करी तेना प्रशंसा भी पैसा दान दक्षिणा पाक लेगी। आज भी अटैक था जैन सही बात आपके घर में बताते बोला हम शत्रु कुछ सियान मन कितने ने कहा है झूठ बोले जगपति आए कितने ना और सच बोले तो मारे भाई। ऐसे सियान मन के मुख से सुने वो इसने हो गए वर्तमान समय में। झूठ बोलते सब जनपति आ जाते और सत्य बोलते ना तो बोला फिर मारे वो डंडा धर के खड़ा हो जाते। ये जमाना आ गया तो इसने ये वातावरण निर्मित। अब ओकर बाद में तहाले विदुर जी वापस आते धृतराष्ट्र गांधारी मन ला उपदेश देते जीवन भर जब तक रहीन तब तक खाचा खने। अब ओकरे मन के द्वारा दिए हुए अन्न से जल से अपन जीवन ला जियत हो। अब ये व्यर्थ है का मतलब निकलते। ये निर्देश जाने के बाद ताले धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी सब के सब जने मोक्ष और सदगति के लिए सब के सब जने हिमालय पर्वत जाते सब जना। ओकर बाद में ताले युधिष्ठिर नाना प्रकार के अपशगुन के भान होते और ये अपशगुन जने निर्दिष्ट थे। नारद जी पहले ही कह रहे थे ये अपशगुन के भान होते और ये अपशगुन में कौन कौन समय में चेहरा के शकल के तेज जाते तो बहुत समय से कृष्ण भगवान ला छोड़े लगे अर्जुन वापस नहीं आ रहा है। और वही मेरा न स्वधाम भगवान के गमन के कथा जने हम परीक्षित मोक्ष के दिन श्रवण कराबो। अभी तो भगवान के प्रागट्य ही नहीं हुए तो ये मेरा न वापस आते और आए के बाद अर्जुन की स्थिति ल देखे के बाद तीन प्रकार के अगम्य स्त्री के साथ समागम की स्थिति में आपके तेज गायब हो जाते। दूसरा गौ हत्या, गाय लपेली लाठी पड़े तो बहुत बड़े दोष हुए व्यक्ति जन है नाना प्रकार के तीर्थ करे अब तो सब न लागे। और तीसरा जन है जिन आपके अति प्रिय है जगत बिना आप रह ही नहीं सका। संग में खाना, संग में सोना, संग में उठना बैठना अति प्रिय है और ओकर बिना आप रह ही नहीं सका। वो कुछ दिन के लिए भी बाहर जाते तेमा आपके चेहरा के तेज गायब हो जाते। ये तीन परिस्थिति ये स्थिति कवर की अर्जुन जिन है प्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ रहा है तो वो स्थिति देखते सब पांडव जिन है पुनः हिमालय गमन करते। और वही मेरे ताले अब कलयुग के आगमन के समय हुआ। कलयुग जिन्हें ब्राह्मण वेश धारण करके एक गाय और एक बैल जिनमें की गाय जिन्हें पृथ्वी गाय बने हुए हैं और धर्म बैल जेकर चार पैर तेमा के तप दया और पवित्रता तीनों सिर आ गया। अभी हमने बताया ना तप के बाद बने लगते सब जगह तप बने नहीं लगे तो अभी वर्तमान समय में तप दया दिखावा बन गए हैं। थोड़ा से कार्य करते तो कल दिखावा अधिक होते और पवित्रता ये तीनों सिर आगे बचे वर्तमान में केवल सत्य। तो ये जिन्हें दोनों ला ब्राह्मण वेश धारण करके ये शूद्र राजा बने कलयुग जिन्हें पैर से मारा था। और यही मेरा जब राजा परीक्षित देखे कि उनका राज्य में इस प्रकार अनाचार पापाचार अत्याचार हुआ थे तो ये मेरा धनुष बाल निकाल के अब मारे के लिए तैयार होते। वही मेरे की थे कि आपके जिन पूर्वज है ये पूर्वज क्या बताए गए आखिरी समय में पांडव मना तीन ठो बात बताई जाते। पहला अपन आँखी के सामने में कभी भी कोई पाप हुआ झन देखबे बेटा कह रही थे तो ये आँखी के सामने पाप हो रहे थे कर सकती।
दूसरा शरण में आए हुए शत्रु ही क्यों न रहा है, ओकर आपला रक्षण करना है। शत्रु घरे लेकिन रक्षण करना है। और साथ में तीसरा दिन है अतिथि सत्कार करना। अब कहीं न कहीं ये कलयुग आए थे ना, अपन आप में अतिथि घलो हरे और शत्रु आए लेकिन रक्षण के लिए गौर तरीके से मोला आप स्थान दे दो। बारंबार बताए के बाद, मांगे के बाद, निवेदन करे के बाद स्थान दे के जब बात आते तो कहते कि बाकी युग में जब तब संसाधन उपाय करने लगते, लेकिन ये कली काल में परमात्मा नाम की केवल जिह्वा से नाम उच्चारण करे मात्र से आप लजने बहुत सागर से मुक्ति मिल जाते, सदगति मिल जाते। तेकरे सदी बहुत से प्रसंग आप लोग बताए जाए जब अपन लोग लेका परिवार रिश्तेदार सगा संबंधी के नाम परमात्मा के नाम से रखे जाते, ताकि वही महान आप भगवान के नाम ले सका और भव सागर से मुक्ति हो जाओ। सहज भाव में राजा परीक्षित ला विचारा थे कि शत्रु के शरणागति है और साथ में आतिथ्य सत्कार करने हैं, तैयार हो जाते स्थान देवर तैयार होते। पहला स्थान देते द्यूत, जहां द्यूत खेले जाते, असत्य संभाषण होते, वो स्थान हाथ जोड़ के कलयुग के थे। आपके राज्य में कोनो जगह असत्य संभाषण नहीं हुए। और एक आदि स्थान कि जहां मद्यपान होते, शराब पिए जाते, वहां आपके राज्य में कोनो शराब नहीं पिया। और एक आदि स्थान स्त्री संघ यानी पर स्त्री संघ, कि आपके राज्य में राम राज्य स्थापना है, आपके राज्य में कोई पर स्त्री संघ नहीं करा है। तो जहाँ हिंसा होते, क्रोध होते, वो तो आपके राज्य में क्रोध हिंसा घलो नहीं हुआ है। और ये सब निंदनीय कार्य है, साथ में आपके राज्य में हुआ है घलो नहीं। एक आध ऐसी स्थान दो जहाँ मैं रह सका। जब आप प्रशंसा करते, जब आप पांडव के वंश वाला हो, भगवान कृष्ण के आप परिजन और रक्षण वाला परिवार हो, जब प्रशंसा होते तो प्रशंसा में आदमी भावना में बह जाता और मुंह से सहसा कुछ ऐसे बात निकल जाते थे नहीं निकलना चाहिए। तो मेरा न सहसा मुंह से निकल जाते स्वर्ण में आप वास कर सको। और जैसे ही स्वर्ण की कलयुग जने मुस्कुराते, प्रसन्न हो जाते, मोर काम बन गए। एक सती काम बन गए। कावती शास्त्र आगे थे चोरी अपराध है, लेकिन मतलब चोरी पाप है और स्वर्ण के चोरी महापाप है। ऐसे तो चोरी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन धोखा से भी सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात होकर चोरी भूल के नहीं करना है, समूल नाश हो जाए, महापाप कह गए। और वही मेरा दूसरा, वही स्वर्ण में जेला मेहनत करके आप जन अर्जन करता, वो सोना में स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान थे। अभी गांव में शादी हुई, शादी से पहले सगाई होते, सगाई में सोना का अंगूठी रखे जाते और गौरी गणेश के पूजा के साथ साथ सोना का अंगूठी की घलो पूजा होते। स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है। और जिन वो धारण करते थे चरण न धोते, जब तक कंकन छूटे नहीं रहा तब तक वो चाहे कोनो जाति का रहा ओकर प्रणाम नहीं कराया जाए। कंकन छूटे के बाद करना है, पानी ग्रहण के बाद कंकन छूटते, तेकर बाद कथा होते, कथा में सबके पाँव पड़ते। अब हमारा ध्यान नहीं चला, महाराज वाला बात अलग है, लेकिन शास्त्रोक्त जो शास्त्र बताएंगे जिन लक्ष्मी नारायण भगवान है वो कर तुल्य दोनों कोई नहीं थे, लक्ष्मी और नारायण। तेकर से चरण चरण करे जाते दूल्हा दुल्हन के, वर कन्या के। तो ये सब प्रसंग बनीस और यही प्रसंग ला हमारा सुंदर ढंग से एक संकीर्तन के माध्यम से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, श्रवण करता। होकर बाद तहाँ लागे कथा में प्रवेश करो, प्रभु इच्छा में जब का समय तक भगवान चाहिए, कथा तो चलते रही। ठीक है, बताओ